हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपका हिंदी का पेपर हो चुका है। अब बारी है कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2023-24। पूरा का पूरा हिंदी का पेपर हमने जो बताया उसमें से पूरा का पूरा छप चुका है। तो अब सभी बच्चे जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके हिंदी और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो, क्योंकि अब यहाँ से जब 75 अंक हिंदी में छप चुके हैं तो अब बारी है 11 मार्च का जो आपका पेपर रहेगा गणित का। उस 11 मार्च के पेपर में भी धमाका करना है। गणित का पूरा पेपर 75 अंक आपके खाते में जाएंगे। चलिए, तो बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जिसने वीडियो को लाइक नहीं करा है वीडियो को लाइक कर दे। सभी क्लास 9th वाले स्टूडेंट शेयर कर दे अपने सभी दोस्तों को। जिनके पास ये चैनल नहीं पहुंचा है, ये वीडियो नहीं पहुंचा है, उन तक आपकी जिम्मेदारी है, आप पहुंचाएंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम पहले ही प्रश्न से स्टार्ट करेंगे। सभी क्वेश्चनों को हम देखेंगे। तो सभी स्टूडेंट आ जाइए क्लास में। जो नहीं आए उनको शेयर कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। क्वेश्चन नंबर पहला आप देखेंगे बच्चों। तो यहाँ पर क्वेश्चन पहला नज़र आएगा। दी गई आकृति में छायांकित भाग भिन्न के रूप में होगा। तो ये जो रूप भिन्न के रूप में होगा उसका आंसर है आप लोगों का 1/4। चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में कौन सी संख्या अपरिमेय है। तो इसमें जो आप उत्तर लगाओगे वो लगाओगे 1/√2 आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, शून्य बहुपद की घात है। तो शून्य बहुपद की जो घात है बच्चों वो उत्तर में होगा मतलब परिभाषित नहीं आपका उत्तर होगा। ऑप्शन 4 मिले हैं आपको, 0 भी है, कोई भी पूर्ण संख्या, या 0 है ना, या कॉमा है और या कॉमा नहीं है, बस ये अंतर है। और यहाँ पर परिभाषित नहीं, तो यही आपका क्या होगा, यहाँ पर आंसर होगा। जिसके बाद में आप अगले प्रश्न को देखेंगे। बिंदु -2 कोमा -3 कोष्ठक बंद किस चतुर्थांश में स्थित होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा तृतीय चतुर्थांश में आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए, ax + by + c बराबर 0 के रूप में समीकरण को कहते हैं। तो समीकरण को जो कहते हैं बच्चों, कहते हैं दो चरों वाला रैखिक समीकरण उसे कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। यदि 3 या अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हो तो वे कहलाते हैं। तो वो आपका क्या कहलाते हैं, समरेख बिंदु से हम कहते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले जितने भी स्टूडेंट्स जुड़ रहे हैं, आप अपने आंसर यही लगाएंगे, ठीक है। लगा दिए हमने पहले ही, सेम आंसर रहेंगे आपके। जिसके बाद में हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों की। जैसे 3/5 और 1/5 को घटाने पर प्राप्त होगा, तो हमें क्या प्राप्त होगा, 25, या यहाँ पर 2/5, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर 25 आप अभी लिखिएगा फिलहाल। चलिए, हाँ, यहाँ पर अगला क्वेश्चन को हम देखेंगे। एक मोटरसाइकिल की कीमत साइकिल की कीमत की 10 गुना है। यदि मोटरसाइकिल की कीमत 60,000 रुपये है तो साइकिल की कीमत 6,000 रुपये होगी। इस खालिस्तान में क्या भरोगे आप, 6,000 रुपये होगी। अगला क्वेश्चन, संख्या r को परिमेय संख्या कहा जाता है यदि इसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ p व q है और q और o के बराबर नहीं है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, खालिस्तान में पूर्णांक होगा। क्या आएगा,
पूर्णांक आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, बहुपद में चर की घात सदैव होती है। तो बहुपद में जो चर की घात होती है सदैव कैसी होती है? एक पूर्ण संख्या होती है। कैसी संख्या होती है बच्चों? पूर्ण संख्या, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, निर्देशांक तल में एक्स अक्ष और वाई अक्ष के प्रतिच्छेद बिंदु को कहते हैं। तो इसे हम कहते हैं मूल बिंदु। मूल बिंदु उसे कहते हैं। और दो चरों वाले रैखिक समीकरण का आलेख होता है, कैसा होता है? सरल रेखा होता है। अगला क्वेश्चन, जब दो किरणें एक ही अंत बिंदु से प्रारंभ होती है तो एक बनता है। क्या बनता है? कोण बनता है। इंग्लिश मीडियम वाले अपने आंसर लगाएंगे। पहले आंसर में आपका 25 आएगा, दूसरे में आपका 6,000 रुपीज़। सभी आंसर इंग्लिश मीडियम में भरे हुए हैं ताकि आपको किसी भी प्रकार कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। चलिए अब अपन मिला लेते हैं यहाँ पर जोड़ी देखते हैं। देखिए पहली वाली है कि 0.45 प्लस 0.25, इसको मिलाएंगे तो अपना जो आंसर होगा वो होगा 0.70 से। दूसरा देखेंगे, इसका अगर सोल्व करेंगे तो इसका आंसर जो निकल कर आएगा उसी ऑप्शन निकल कर आएगा, 10 निकल कर आएगा। ठीक है, हटाता जाता हूँ बताकर। और इसको अगर सोल्व करके लिखेंगे तो इसका 43 आंसर आएगा। और इसको सोल्व करके लिखेंगे तो इसका आंसर ये होगा आपका माइनस में 0.72। और इसको सोल्व करेंगे तो इसका आंसर 105 आएगा। और इसका आंसर आपका माइनस में 28 आएगा। ठीक है, आगे हम बात करें तो इंग्लिश मीडियम वाले अपने देख लेंगे आंसर यहाँ। उसके बाद एक शब्द में उत्तर देना है। ठीक है, चलिए तो एक शब्द में उत्तर भी आपको बता देते हैं यहाँ पर। मोहन के पास 157 रुपये हैं तथा सरला के पास 72 रुपये हैं, तो मोहन के पास सरला से कितने रुपए अधिक है? तो यहाँ पर हमें माइनस करना है ना, इसमें से इसका 157 में से 72 को माइनस करना है। तो आपका आंसर क्या निकल कर आएगा? 85 रुपये आपका आंसर आ जाएगा। त्रिभुज ABC में BC आधार तथा AB शीर्ष लंब है, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल को सूत्र के रूप में व्यक्त कीजिए। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1/2 BX गुणित AB आपका आंसर हो जाएगा। सर्वांग सम आकृतियाँ किसे कहते हैं? तो आपका आंसर होगा वे आकृतियाँ जिनके आकार और माप समान हो, उसे हम कहते हैं सर्वांग सम आकृतियाँ। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न होगा अभी आपका, यदि एक चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म बराबर हो तो उसे क्या कहेंगे? तो उसे कहेंगे समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अधिक कोण के माप की परास क्या होती है? तो 900 से 1800 के बीच होती है। और यदि अगला क्वेश्चन, यदि दो वृत्त परस्पर दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करें तो उनके केंद्र उभयनिष्ठ जीवा के लंब समद्विभाजक पर स्थित होता है अथवा नहीं? तो आंसर क्या होगा? स्थित होता है। अगला क्वेश्चन, एक शंकु की ऊंचाई एवं तिर्यक ऊंचाई क्रमशः 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर है, तो इसके आधार की त्रिज्या क्या होगी? तो आंसर क्या हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे अपना आंसर देखेंगे यहाँ पर। उसके बाद हम देखते हैं सत्यापत्य। ठीक है, सत्यापत्य आपको बताएंगे। देखिए पहले क्या है, किसी घटना के घटने की प्रायिकता एक से अधिक नहीं हो सकती है, तो बिल्कुल सत्य हो जाएगा। और अधिकतम बारंबारता वाले प्रेक्षण को बहुलक कहा जाता है, सत्य। अर्धगोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में अनुपात 2:3 होता है, तो यहाँ पर आपका आंसर गया है, ये भी सत्य हो जाएगा। विषम बाहु
त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, बराबर में एस से कोष्ठक में बंद करना है, फिर एस बी एस माइनस सी कोष्ठक में बंद होता है, जहाँ ए बी सी त्रिभुज की भुजाएं तथा एस अर्ध परिमाप है। तो ये क्या हो जाएगा, आपका असत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, केंद्र को वृत्त पर किसी बिंदु से मिलाने वाले रेखाखंड वृत्त की त्रिज्या होती है, सत्य। और एक ही आधार मतलब बराबर आधारों वाले एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित त्रिभुज क्षेत्रफल में बराबर होते हैं, तो इसका आंसर आपका सत्य होगा। ठीक है, बाकी जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो भी आंसर देख लीजिए। यहाँ पर आगे हम बात करें तो आपके वो क्वेश्चन जो 2-2 नंबर में आपके पेपर में आएंगे। स्टूडेंट्स, आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और ये जो स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं इनको निकालते चलिए और इन क्वेश्चनों को रट दीजिए। अभी समय है बचा है, तो इन क्वेश्चनों को रटना है, अच्छे नंबर लेना है। तो स्टूडेंट्स, एक भी क्वेश्चन आपका आउट नहीं होना चाहिए। तो देख लीजिए पूरा क्वेश्चन पेपर आपका जो आपका बन सकता है, तो वो आपको प्रोवाइड यहाँ पर करवा दिया है। सभी क्वेश्चन बता रहे हैं। अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो इन क्वेश्चनों को अच्छे से लगा लीजिए, आपका पूरा क्वेश्चन पेपर बन जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों ही मीडियम वाले बच्चों के लिए हमने ये क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करवाया है, क्योंकि जो क्वेश्चन पेपर आता है वो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही मीडियम वाले बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, और आप चाहते हैं कि गणित का और भी पेपर आप हमें प्रोवाइड करवाएं तो वो कमेंट करके बता देना, तो आपको जल्द से जल्द एक पेपर और हम प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।